शायद जी ये इतनी बड़ी वारदात हो गई जिला मुख्यालय के अंदर में जहाँ दिव्यांग केंद्र है, इसको कितना गंभीर मानते हैं आप? वहाँ गए थे, वहाँ के बच्चों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ समझ में आया आपको? देखिए, जशपुर का जिला मुख्यालय है, दिव्यांग बच्चों का वो छात्रावास है और उस छात्रावास में कुछ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुआ, एक बच्ची के साथ रेप हुआ, ऐसी जानकारी आई। वहाँ जाकर के जब मैंने पूछा वहाँ रहने वाले जो लोग थे, तो रात को शराब पी करके लोग भागा दौड़ कर रहे थे। मैंने बाहर से लॉक कर दिया गया था, जो काम देखने वाली महिला थी उसको भीतर में बंद करके रख दिया। कलेक्टर की कोई मीटिंग चल रही थी, लेकिन एसडीएम और उनके नीचे काम करने वाले प्रशासन के लोग थे वहाँ। तो मैंने कहा कि कुछ बदमाशों को खाली बंद कर देना पर्याप्त नहीं है। ये पहले आप देखिए कि ये घटना हुई क्या, ये पहली घटना है कि कब ये तो पकड़ा गया तो चोर है, नहीं तो बाकी साहूकार हैं सब। और इसलिए सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि जिन जिन बालिकाओं के छात्रावास या विद्यालय में, हायर सेकेंडरी में किस तरह की व्यवस्था आपने किया, ये तो ठीक है। और वहाँ भी जांच करके देखिए कि आप पुरुष वर्ग का कोई एम्प्लॉय तो नहीं रहता वहाँ। और इतनी महिलाएं हैं, जो महिला इतना ऊपर बढ़ गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही। उसके बाद इन जगहों में मैंने किसी पुरुष को रखना कहाँ की बुद्धिमानी है। और ये युग इतना बिगड़ चुका है, इतना गिर चुका है, इसलिए सारी सावधानी जरूरत है। मुझे बताया गया है कि वहाँ एक कोई जांच कमेटी बनाई गई। उसकी रिपोर्ट के बाद में जितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ बालिकाओं के अलग से या मिडिल स्कूल हैं, उन सारे जगहों में चेक करके देखिए कि कहीं लोग बाकी इस तरह की व्यवस्था में कहीं कहीं ये करती हैं कि क्योंकि महिला शिक्षिका है इसलिए उसका पुरुष भी वही रहता है। पूरी तरह से गलत है। यहाँ भी मैं सुना हूँ कहीं आसपास में कई सारी जगह में ऐसा। हाँ, इनकी शिकायत भी हो रही है। ऐसे तमाम जगहों को जिला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल वहाँ से पृथक करें। और जितने भी हमारे जशपुर जिले में हायर सेकेंडरी स्कूल हों, मिडिल स्कूल हों या उसके ऊपर की स्कूल हों, छात्रावास हों, छात्रावास केवल नहीं, स्कूल में भी कौन लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, सबकी पूरी जांच हो। और वहाँ ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि बालिकाओं के किसी विद्यालय छात्रावास में कोई भी पुरुष वर्कर नहीं होने। ये मैंने उनको कहा है। और उसके बाद में मैंने कहा है कि आप ये जब सारी व्यवस्था जांच कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, तो मेरे को बताएंगे कि आपने ऐसा कर लिया कितने दिनों में। ये बात आज हुई है। और जिला मुख्यालय में जो घटना घटी वो भी दिव्यांग बालिकाओं के साथ अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक। और मैं समझता हूँ, आज मैं उनको देखा है मैंने, और वहाँ के जो महिला की देख रेख में एक जने थी, एक मुख्य सेविका मैंने जो विद्यालय की थी, वो छुट्टी में थी, तो उससे भी मैंने पूछा कि बाहर से उसको लॉक कर दिया जिस कमरे में महिला थी। तो इस तरह का मामला वहाँ हुआ है। वो कितने दिनों से जो लोग थे वो शराब पी करके दौड़ भाग करते, ये भी जानकारी जी। अत्यंत दर्दनाक, दुखद और हृदय विदारक। ऐसी घटना को रोकने के लिए संपूर्ण जिले की जो लड़कियों के विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, छात्रावास हैं, उसकी पूरी जांच करके उनमें इस सारी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। ये मैंने उनको कहा। सर जी, बहुत मतलब पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, लेकिन जो पुरानी घटनाओं से कोई अभी तक सबक नहीं लिया गया है। छात्रावास में लड़कियों के साथ में पहले भी घटनाएं हुई थी और कुछ दिन ये जशपुर में भी बहुत पहले घटनाएं घटी थी। तो ऐसी घटनाओं से लोग सबक क्यों नहीं लेते हैं? ये बात भी वहाँ पर मैंने उठाया है कि ऐसी घटनाएं पहली नहीं है, कि आप लोगों के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी गारंटी कौन देना पड़ेगा? और ये जो घटना हुई है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये कोई कौन आदमी जिम्मेदार है?
पहले भी घटती रही, अब दोबारा क्यों हो गया, उसको भी सामने खड़ा करो और उसकी जवाबदेही तय करना पड़ेगा। वो छोटे मोटे जो लोग बदमाश थे जेल भेज दिए, हो गया, कार्रवाई नहीं होगी, कौन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार, जिसकी जवाबदारी थी वो भी खींच के निकालो बाहर। मैंने उनको कहा। अभी तक इस मामले के जो सब शिक्षा अभियान के जो बड़े अधिकारी हैं, जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार हैं, उनको केवल नोटिस समझाया गया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कोई निलंबन नहीं। इसीलिए हमने कहा, उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बनाएगी, जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, क्या है, उसके आगे कार्रवाई करेंगे। मैं कहा ठीक है, कर लो, ये औपचारिकता तो करनी पड़ती है, तय करो। वो जांच कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करती है, उसके आगे फिर बात करें। क्या इसको लेकर कोई आंदोलन की भी रणनीति बनाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ वहाँ के जो बीजेपी वाले थे, तो कोई छोटा मोटा उन्होंने कार्रवाई इस तरह का किया था, ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैंने पता भी नहीं किया। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता होगी तो आगे विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इन्होंने जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट और उसके आगे की कार्रवाई को हम लोग देख रहे हैं।